ये प्रकृति का नियम है। आए संग न संग गए, मग में हुआ मिलाप, और मोह जाल में फंस गए, बिछुड़त करत बिलाप। हमारे पूज्य पिताश्री कहते थे, ये संसार क्या है? ये संसार तो चौराहे पर लगी हुई उस प्याऊ के समान है, जिस पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से लोग आते हैं जल पीने की इच्छा से, और जल पीने के बाद तृषा शांत कर लेने के बाद सब मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, और फिर जिसकी जिधर मंजिल है वह उधर चला जाता है, ठहरता कोई नहीं। आए संग न संग गए, मग में हुआ मिलाप। अरे हमारा आपका मिलना तो यही तो हुआ। माँ के गर्भ से जब बाहर आ गए तो ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा, ये ताऊ, ये चाची, ये भाई, ये भैया, ये बहन। लेकिन जब आए थे उससे पहले कोई संबंध नहीं था, जब चले जाएंगे तब उसके बाद कोई संबंध न होगा। इसलिए संसार में आने पर इन संबंधों को, नाम रूप को हमारे ऊपर आरोपित किया गया है। जब संसार ही मिथ्या है तो संसार के द्वारा दिया गया नाम मिथ्या है, संसार के द्वारा दी गई पहचान मिथ्या है, और संसार के द्वारा प्राप्त किए गए नाते रिश्ते सब असत्य मिथ्या है। इसलिए आचार्यों का संदेश, संसार को स्वप्नवत जानो। संसार कैसा है? बोले सपने के समान। सपने में हम देखते हैं राजा बन गए, बड़े बड़े मिल फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं, बड़ी भारी संपत्ति, लेकिन सपना टूटा कुछ नहीं, वही चारपाई पे पड़े। और महाराज सपने में कई बार हम देखते हैं भिखारी हो गए, कुछ भी नहीं रहा पास में, कपड़े भी फटे, किसी से रोटी मांगते कोई रोटी देने को तैयार नहीं, फुटपाथ पर पड़े हुए। सपने होई भिखार नृप, रंक नाक पति होए। लेकिन जागने के पास जब जैसे हम सपने की असत्यता को समझ जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, राजा बने तब भी कोई बात नहीं, भिखारी बने तब भी कोई बात नहीं, अरे हम तो अपने घर में हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे ही संसार भी मिथ्या ही है भैया। ये सब जो कुछ दिख रहा है ना, सब माया का आडंबर है, और इसमें जो फंस गया फिर वह भवसागर से पार नहीं हो पाता। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो संसार में। संसार रहने के लिए ही बनाया गया है, पर संसार में रहो, पर संसार को अपने हृदय में मत रखो। संसार हृदय में रहे ये ठीक नहीं है भैया। और सरल करके समझना चाहो तो यूं समझ लो, नाव बनी ही पानी में रहने के लिए है। अगर आप सड़क पर नौका को चलाना चाहोगे तो सूखी सड़क पर नौका नहीं चल सकती। नाव बनाई ही पानी में चलने के लिए है। नौका पानी में रहेगी तभी नदी से, सागर से पार कर पाएगी आपको। नौका पानी में रहेगी, रहनी भी चाहिए, पानी में रहने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन नौका पानी में रहे तब तक ठीक है, लेकिन पानी यदि नौका में आने लगे तो समझ लो खतरा बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा खतरा। और चतुर जो नाविक है, चतुर जो केवट है, वह तुरंत उस पानी को बाहर निकालने लगता है। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम है। ये जीवन, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर बना ही संसार में रहने के लिए। अच्छा, संसार को छोड़कर जाओगे कहां? अच्छा, दूसरी बात ये, आप संसार का मतलब क्या समझते हैं? संसार कहते किसको है? क्या ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये कारखाने, ये गाड़ी, बंगला, कार, ये सब का संसार है? नहीं नहीं, ये संसार नहीं है। संसार का मतलब है मैं और मेरा।
जहां ये अहंता ममता आई, जहां मैं मेरापन आया, बस यही तो संसार है। इससे बचकर जाओगे कहां? रहना संसार में ही पड़ेगा मेरे भाई बहन। संसार में रहो बुरा नहीं है, लेकिन संसार को, घर को, परिवार को अपने हृदय में मत रखो। पता नहीं जिंदगी की कौन सी सांस अंतिम हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। कब कहां जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए हृदय में तो केवल और केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही रहने चाहिए।